कैमरे पर गुस्से में दिखने वाली ये वो महिला है जिसके पति पर 3 साल से इस महिला की हत्या का मुकदमा चल रहा था। पुलिस, कोर्ट, परिवार सबको लग रहा था कि पति ने इस महिला का मर्डर कर दिया है। मामला कोर्ट में था, लेकिन करीब 3 दिन पहले ये महिला पुलिस के हाथ लगी, वो भी जिंदा। जिसके बाद इस महिला की एक ऐसी चाल पुलिस को पता चली जिसे सुनकर वो हैरान हो गए। दरअसल यूपी के गोंडा की रहने वाली एक शादीशुदा महिला जिसका नाम कविता है, वो 3 साल पहले घर से लापता हो गई थी। इसको लेकर ससुराल और मायके पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। रिश्तेदारों के साथ साथ पुलिस ने भी शिद्दत से कविता की तलाश की थी, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। इस बीच मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट के दखल के बाद अब फेसबुक के जरिए से पुलिस ने कविता को खोज निकाला। वो लखनऊ में अपने प्रेमी के साथ हंसी खुशी रह रही थी। जब कविता से रिपोर्टर ने सच जानना चाहा तो देखिए गुस्से से तिलमिलाई महिला ने क्या कुछ कह दिया। 2017 में हमारी शादी हुई थी और सन 2021 में मैं घर छोड़ चली गई थी। मारते पीटते थे, इसीलिए मैं छोड़ के चली गई थी। कहाँ चली गई? मैं यहाँ से अयोध्या गई, अयोध्या से लखनऊ चली गई। तो किनके साथ रहती हो? क्या करती हो? किनसे शादी हुई थी आपकी? विनय कुमार से। तो लखनऊ में अयोध्या जब गई और लखनऊ की किनके साथ रह रही थी? नहीं बताइए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कहाँ रहना पसंद करेंगे? मैं जहाँ पे थी वहीं पे रहना पसंद करूँगी। जिन दिन घर वाले को बहुत परेशान हो। मैं घर वालों से नहीं मिलना चाहती थी। हालांकि इस मामले पर महिला के भाई ने भी एक अलग कहानी बताई है। सुनिए भाई का इस केस पर आखिर क्या कहना है। मेरी बहन की शादी 2017 में हुआ था ददुआ बाजार, और 2021 में वहीं से गुम हो गई। और हमने 2021 में ही मुकदमा लिखाया अपने बहन के ससुराल वालों की तरफ दहेज हत्या का। उसके बाद उनके ससुराल वालों ने हमारे खिलाफ अपहरण का मुकदमा लिखा दिया। 2 साल तक कुछ पता नहीं चला। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के हिसाब से 2 साल तक चला मुकदमा। उसके बाद बहन मिली, और क्या नाम है तो यही बता रहे। कहाँ मिली भैया? बहन मिली वहाँ, क्या नाम है, गोंडा में एक दुर्जनपुर घाट है, वहीं का पता मिला, वहीं से मिली। नहीं, कहाँ से? गोंडा में मिली थी कहीं अलग? नहीं, गोंडा के रहने वाले हैं। दुर्जनपुर घाट लखनऊ से बरामद थी। तो पूछा नहीं क्यों चली गई थी? पूछा, वो बता रहे थे कि ससुराल वाले परेशान की, इसलिए हम चली गई दूसरे के साथ। आप लोगों से इसलिए संपर्क नहीं? कोई संपर्क नहीं। तो हाई कोर्ट कब गए थे? वही लगभग 22 के लास्ट तक। क्या वहाँ क्या आपने प्रार्थना करी? वहाँ हमने प्रार्थना की कि हमारी बहन को ढूंढा जाए कोर्ट से। फिर कोर्ट आदेश जिला को भेजी, थाना को, थाना के हिसाब से जाँच हुई। 2022 में आदेश हुआ था? नहीं, 22 में आदेश तो 23 में हुआ। अब मिली। तो आप पूछा बहन से कि क्यों ऐसा किया? पूछा, वो बता रहे कि हमारे पेट से परेशानी सब चली गई। अब कहाँ रहेंगी? आप क्या करेंगे? अब वहाँ जो उनको जहाँ रहना होगा रहेंगे अपने हिसाब से। और जिनके संग मिली हैं वो क्या पूर्व परिचित हैं? नहीं, पूर्व परिचित नहीं। पुलिस ने बुधवार को बताया कि 3 साल से लापता चल रही 23 साल की शादीशुदा महिला कविता लखनऊ में अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। कविता अपने माँ बाप और ससुराल वालों को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो गई थी कि वो या तो मर चुकी है या उसका अपहरण कर लिया गया है। ये खुलासा पिछले हफ्ते तब हुआ जब पुलिस को एक फेसबुक अकाउंट मिला जिसे कविता ने फेक नाम से बनाया हुआ था और उसे ऑपरेट कर रही थी। इसके जरिए पुलिस ने जब गहन जानकारी जुटाई तो उस तक पुलिस पहुंच गई। हालांकि इससे पहले और भी मानवीय और तकनीकी मदद ली गई थी। दर्जनों लोगों से पूछताछ हुई और खुफिया तंत्र का सहारा भी लिया गया। आपको बता दें कि कविता ने 17 नवंबर 2017 को गोंडा के ददुआ बाजार के विनय कुमार से शादी की थी। इसके बाद 5 मई 2021 को वो लापता हो गई। मामले में गोंडा एसपी विनीत जायसवाल ने कहा है कि उसके परिवार ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसके पति, देवर, सास और ननद के खिलाफ कोतवाली नगर थाने में मामला दर्ज किया गया। काफ़ी तलाश के बाद भी कविता का जब कुछ पता नहीं चल पाया तो दिसंबर 2022 में पति विनय कुमार ने कविता के भाई अखिलेश समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया,
जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। जब कविता का सुराग नहीं मिला तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद पुलिस ने फिर से इस मामले में खोजबीन शुरू करी, जिस पर पुलिस ने लखनऊ के डॉलीगंज इलाके में कविता को उसके प्रेमी सत्यनारायण गुप्ता के घर से बरामद किया। एसपी के मुताबिक पिछले हफ्ते कविता के फेसबुक अकाउंट से एक गतिविधि हुई थी, जिसे गलत नाम और पहचान का उपयोग करके बनाया गया था। बस इस गतिविधि को यहाँ साइबर सेल ने नोट किया। फिर महिला का पता लगाने के लिए खोज शुरू की गई और आखिर में लखनऊ के डॉलीगंज इलाके में ये महिला रहती हुई पाई गई। पुलिस की माने तो सत्यनारायण गुप्ता की गोंडा के दर्जनपुर बाजार में एक दुकान थी और कविता अक्सर उसके पास जाती थी। इसी दौरान दोनों करीब आ गए और घर से भाग गए। इधर उधर रहने के बाद उन्होंने लखनऊ को अपना आखिरी ठिकाना बनाया। पूछताछ के दौरान कविता ने यह भी खुलासा किया है कि वो लखनऊ जाने से पहले 1 साल तक अयोध्या में सत्यनारायण के साथ रह रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।